हमारे जैसा कम ज्ञानी व्यक्ति भी इसको पढ़ सकता है, कुछ समझ सकता है, तो ये आप भी कर सकते हैं। सुझाव ये रहेगा कि अगर आप सच में इन पुस्तकों को पढ़ना चाहते हैं तो किसी गुरुकुल के माध्यम से पढ़ें। ठीक है। नमस्ते। आज के समय में क्या है कि 2014 के बाद से ऐसा हो रहा है, लोगों को ऐसा लगता है कि हिंदू जागृति बढ़ रही है और इसी के साथ ही साथ क्या हो रहा है कि लोगों में ये भी भावना जग रही है कि हम हमारे ग्रंथों का अध्ययन करें। लेकिन जब इस विचार को लेकर आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास कई सारी समस्या आती है कि हम कौन सी बुक पढ़ें, है ना, हमें समझ में आएगी कि नहीं आएगी, ये पुस्तक हम मंगवाए कहाँ से। ठीक है। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये हमारा चैनल बनाया है और जिसमें हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं मनुस्मृति से। मनुस्मृति इसलिए क्योंकि सबसे ज़्यादा दुष्प्रचार इन्हीं के बारे में है और हालांकि सबसे उपयोगी पुस्तक भी है। मैंने पढ़ी तो मुझे बड़ी उपयोगी लगी। लोगों को ये बड़ा कंट्रोवर्सी वाला पुस्तक लगता है, लेकिन पढ़ते कोई नहीं है। बिना पढ़े आप किसी चीज़ पर प्रश्न क्यों उठा रहे हो, है ना। तो उसके लिए सजेशन ये है कि पढ़िए। अब इसमें दिक्कत क्या है कि हम पढ़े कैसे, हमको समझ में आएगी नहीं आएगी। जैसे हम लोगों ने ये जो चैनल स्टार्ट किया इसी उद्देश्य से स्टार्ट किया कि हम हमारी पुस्तकों को पढ़ें। तो यहाँ पे जैसे मैं इसमें व्याख्या कर रहा हूँ पढ़ते समय में, तो इसमें मैं अपने तरफ से व्याख्या बहुत कम है, जो पुस्तक की व्याख्या वही करता हूँ। तो इस तरह से अच्छी अगर प्रकाशन से पुस्तकें, अच्छे पब्लिकेशन की पुस्तकें आप मंगवा कर पढ़ रहे हैं तो आप स्वयं भी पढ़ सकते हैं और हमारा उद्देश्य यही है कि आप स्वयं से इसे पढ़ें। हमारे जैसा कम ज्ञानी व्यक्ति भी इसको पढ़ सकता है, कुछ समझ सकता है, तो ये आप भी कर सकते हैं। हालांकि सुझाव ये रहेगा कि अगर आप सच में इन पुस्तकों को पढ़ना चाहते हैं तो किसी गुरुकुल के माध्यम से पढ़ें। और फिर भी यदि आपके पास समय नहीं, आप विवाहित हो चुके हैं ना अपने, या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, स्कूल लाइफ आपका कंप्लीट हो चुका है कॉलेज वगैरह में, तो हमारे पास उतना समय नहीं रहता कि हम स्वयं से इसे पढ़ें, मतलब गुरुकुल में जाके इसको पढ़ सकें। तो क्या करेंगे, हम इसको पुस्तक मंगा के खुद से पढ़ेंगे। इसमें दिक्कत ये आती है कि कई सारी ऐसी पब्लिकेशंस हैं जो इसका बहुत सारा गलत अनुवाद करके रखा है, बहुत सारी गलत व्याख्याएं करके रखी है। तो इस चैनल के माध्यम से हम लोग एक एक करके पुस्तक पढ़ेंगे। तो जिसमें अभी हम लोगों ने शुरुआत की है मनुस्मृति से। अब जो एक एक करके पुस्तकें पढ़ेंगे तो हम वो पुस्तकें बताएंगे कि हम कहाँ से मंगवा रहे हैं। जैसे अभी हम मनुस्मृति स्टार्ट किए हैं तो इसमें हमने जो पुस्तक मंगाई थी वो vedrishi.com से मंगाई थी, विशुद्ध मनुस्मृति। ठीक है, विशुद्ध मनुस्मृति हमने मंगाई थी। हमारे हिसाब से हमको ऑथेंटिकेट लगती है। जिन्होंने इसकी व्याख्या की है, समीक्षक जो है इसके भाष्यकार, उसमें जो श्लोक को उन्होंने प्रक्षिप्त बताया है, तो वो श्लोक प्रक्षिप्त क्यों है, भाष्य किया हुआ मनुस्मृति का, वो एज इट इज मनुस्मृति के नाम से है। ठीक है। और यह है विशुद्ध मनुस्मृति, मतलब जो उन श्लोकों को उन्होंने मिलावटी बताया है, उन श्लोकों को हटाकर ये जो पुस्तक है। तो यदि आपको एक्चुअल में मनुस्मृति का ज्ञान चाहिए तो ये पढ़िए, और आपको ये भी जानना है कि ये पुस्तक इतनी कंट्रोवर्सी में क्यों है, तो ये पुस्तक पढ़िए। अगर कोई आपको बोलता है कि मनुस्मृति की ये श्लोक में ऐसा लिखा हुआ है और कोई और उसी श्लोक को क्या बोलता है कि ये श्लोक गलत है, प्रक्षिप्त है, मिलाए गए हैं, है ना, मिलावटी है, तो कैसे पता चलेगा। तो इस वाली जो पुस्तक है मनुस्मृति, है ना, इसमें पूरा एक्सप्लेन किया गया है कि ये मिलावटी है, ये श्लोक तो क्यों है। आप मंगवाइए विशुद्ध मनुस्मृति और हमारे साथ पढ़िए। और मनुस्मृति जो है ये क्या है, हमारा आदि संविधान है। इसके बारे में जितनी भी भ्रांतियां हैं वो हटनी चाहिए। राजस्थान हाईकोर्ट का किस्सा आप लोग जानते ही होंगे कि वहां पर मनु महाराज की मूर्ति लगी हुई थी, लेकिन वहां पे क्या है, कुछ लोगों ने याचिका लगा दी, मनु जो है दलित विरोधी है, स्त्री विरोधी है, तो इनकी मूर्ति ऐसी जगह पे नहीं होनी चाहिए। इसके विरोध में जो प्रतिपक्षी आए, है ना, महेंद्र पाल आर्य, कोर्ट में जब इसका चर्चा चल रहा था, जो पीठ बैठी, तो इन्होंने सामने वाले प्रतिपक्षी को दिया कि ये 14 बिंदु हैं, इससे आप बताया, आपको इसमें जो भी सबसे कमजोर बिंदु लगे, इस पर आपको कमजोर लगे कि आप इसमें हमको बुरी तरह से हरा सकते हैं, ऐसे आप कोई भी 3 बिंदु चुन लीजिए और इस पर चर्चा कर लीजिए। यदि हार गए तो मूर्ति हटा देना करके। तो वो इस पे कोई भी तर्क नहीं चुन पाया। तो इसके बाद कोर्ट ने उन्हें समय दिया कि आप बताओ कि ये पुस्तक अच्छी क्यों है। तो उन्होंने अपने 14 पूरे पॉइंट एक्सप्लेन किए। उसके बाद फिर प्रतिपक्षी वकील को ये कहा गया कि आप बताइए कि इसमें से इन्होंने तो अपना तर्क दे दिया है, अब आप बताइए कि इनका तर्क कहाँ पे गलत है।
तो ये कोर्ट की कार्यवाही बताती है कि प्रतिपक्षी वकील 20 मिनट तक चुपचाप बैठा हुआ। तो ये एक जीवंत घटना है, ये ज्यादा पुराने नहीं, 1979 की घटना है ना। तो ये एक घटना है जो बता रही है कि ये पुस्तक बिल्कुल सही है, ये जीवन में आचरण में उतारने लायक है। हाँ, इसमें कुछ मिलावटी श्लोक थे, मिलावटी श्लोक को अगर अलग किया गया है तो, और वो पुस्तक आपको पढ़नी है तो विशुद्ध मनुस्मृति। अब हमारे बोलने से आप क्यों मानोगे कि ये श्लोक मिलावटी है, तो उसको एक्सप्लेन करते हुए जो पुस्तक मिलती है ये मनुस्मृति। ये दोनों पुस्तकें वेदऋषि.com से हमने मंगाई थी, और आप चाहो तो आचार्य अंकुर के सनातन हाट से भी मंगा सकते हो। हाँ, हमें उनसे कोई स्पॉन्सरशिप नहीं मिला हुआ है, बस ये पुस्तकें कहाँ से मंगानी है जो सही हो, तो इसलिए हम बता रहे हैं। तो आप भी हमारे साथ पढ़ना स्टार्ट कीजिए। कोई अगर आप कोई और पुस्तक पढ़ना चाहते हैं स्वयं से, तो भी आप मंगवाकर पढ़िए। हमारा उद्देश्य, हमारे चैनल का उद्देश्य यही है कि लोग खुद से पढ़ना इसे शुरू करें, हमारी भारतीय पुस्तकों को खुद से पढ़ना शुरू करें, यही हमारा उद्देश्य है। हमारे चैनल का उद्देश्य यही कि आप भी मंगवाएं, आप भी पढ़ें, और जो भी कोई जो हमारे भारतीय ग्रंथों के बारे में जो भी दुष्प्रचार है उसका खंडन आप स्वयं से कर सकें। आज के लिए यहीं पर समाप्त करते हैं, धन्यवाद। हमारे वीडियो को देखते हुए यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।